आज की वीडियो में तुम्हें स्कूल में जाने वाले नॉर्मल ऐसे लड़के की कहानी बताने वाला हूँ जो हर रोज बुली होता है और एक दिन वो बुली करने वाले बच्चे उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, पर फिर वो बड़ा होकर उनसे बदला लेने के लिए ऐसी बॉडी बना लेता है। तो फिर अब तुम्हें क्या लगता है ये उन बच्चों की क्या हालत करेगा? कहानी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हम देखते हैं दो बच्चे, जिसमें से एक का नाम है वास्को एंड दूसरे का नाम है जेस। और हमें पता चलता है कि वास्को का रियल नेम यूटेन ली है, पर फिर इसको वास्को नाम कैसे मिला थोड़ा देखो आगे पता चलेगा। यहाँ पर जेस जो है वो हीरो बना है और वास्को जो है वो विलन बना है। जेस अपनी लाइन बोलने के बाद वास्को को बोलता है कि अपनी लाइन बोल, बट वास्को अपनी लाइन नहीं बोलता, वो अजीब बातें करने लग जाता है जैसे कि हीरो हमेशा सबकी मदद क्यों करता है और क्या हो अगर विलन हीरो से ज्यादा ताकतवर हो। जिसको इसकी सब बातें समझ में नहीं आती, उसको टपली मारता और बोलते हैं कि क्या बातें कर रहे थे सब, और उसके बाद वो लॉलीपॉप खाने चले जाते हैं। और हमें पता चलता है कि वास्को जो है उसका बचपन जेस के अलावा कोई और दोस्त नहीं है और इसीलिए वास्को की मम्मी जो है वो कभी कभार जेस और वास्को के लिए स्नैक्स बना कर लाती थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वास्को जो वो थोड़ा बड़ा हो चुका है और लकीली जेस और वास्को दोनों एक ही स्कूल में है। और उसके बाद वहाँ पर एक लड़का आता है अपने दो दोस्तों के साथ और वो दो दोस्त उस लड़के की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या है तो बंदा है तू, वाह तूने ये किया है वो किया है। और ये सब वास्को सुन रहा होता है, उसको मजा नहीं आ रहा। और फिर तीन बंदे वास्को और जेस को बोलते हैं कि चलो कैंटीन चलते हैं, सबको टाइम पास ही करना था इसलिए वो चले जाते हैं। और कैंटीन में वास्को और जेस का इन तीन बुलिस से सामना होता है, दिखकर तो उनके सीनियर्स लग रहे हैं। फिर उनमें से एक मोटा सा चल के आता है और वो जेस से पूछता है क्या तू स्मोकिंग करता है, बट जेस सबको कूल बनने के लिए और खुद को वीक ना साबित करवाने के लिए बोल देते कि हाँ मैं तो स्मोकिंग करता हूँ। बट ये सब बातें वास्को सुन लेता है और जेस बोलते हैं कि तू झूठ मत बोल, तू स्मोकिंग नहीं करता। और वास्को भाई और थोड़ा जली पे नमक छिड़कता है कि मेरी मम्मी बोलती है कि स्मोकिंग करना गलत बात है और जो भी स्मोकिंग करते हैं ना वो लूजर्स होते हैं। वास्को भाई यार मम्मी जी सही बोलती है। तभी वास्को की ये सब बातें सुनकर ये तीनों ऑफेंड हो जाते हैं और फिर वो पुलिस उससे माफी मांगने को बोलते हैं। बट अपना भाई उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर वो माफी क्यों मांगे, और उसकी यही बात इनको छुप जाती है और उसके बाद वो उन लोगों का खिलौना बन जाता है। लाइक वो उसको पीटते हैं, नहीं मतलब देख रहे हो वास्को अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद कुएं में कूद गया। वास्को जब मार खा रहा होता है वो जेस के सामने देखता है कि वो उसकी मदद करने आएगा शायद, बट जेस ही डजंट केयर। भाई वो लिटरली मुंह से मुंह फेर रहा है। खैर अब वो वास्को जो है उन पुलिस की नजरों में आ चुका है तो उसे हर रोज बुली करते हैं, वो हर रोज पीट कर आता है और कुछ ज्यादा ही पीट कर आता है। जस्ट लुक इस 12-13 साल के बच्चे को कैसे मारा इन लोगों ने। और जेस वो तो उसका दोस्त है ना, ही शुड आस्क कि क्या हुआ है भाई, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। हाँ और वो जाकर पूछता भी है क्या हुआ है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया। और वास्को हिम्मत से बोल देता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ सब ठीक है। अरे मान जा देख वास्को तो सबसे स्पेशल है भाई, वो तो स्ट्रॉन्ग है उससे तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगले दिन जेस जो वो कैसे गुजर रहा होता है तब उसे नोटिस होता है कि साइड में कोई रो रहा है। बट लोग हुए इसी अपना वास्को वो लिटरली रो रहा है भाई, वो कितना बुली किया है उन लोगों ने इसे। पर अब तुम्हें क्या लगता है कि जेस क्या करेगा? ही शुड हेल्प हिम? नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा वो। इंस्टेंट ऑफ दैट वो भाग जाता है वहां से। अब सिचुएशन आगे बढ़ती है और यहाँ पर स्कूल में वास्को नहीं आया, वो 2-3 दिन से नहीं आया लिटरली। और अब ये पुलिस को बोर हो रहा है तो वो वास्को की जगह उसके फ्रेंड जेस को पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ पर वो एक और लड़के को बुली कर रहे होते हैं। और इस लड़के को तुम ना याद से याद रखना, मतलब अपने दिमाग में छाप लेना तुम, ये आगे कुछ बड़ा कांड करने वाला है। नहीं इसकी शक्ल देख के नहीं लगता बट ये करने वाला है। खैर अब आगे बढ़ते हैं और उसे टैटू मारकर पेन दिखाकर डरा रहा होता है और बोलते हैं कि अगर तू वास्को को नहीं लाया अगले दिन तो हम उसकी जगह तुझे यूज करेंगे और वो सारा टॉर्चर जो हम वास्को को देते थे अब तुम्हें देंगे। और साइड वाला मार्कर लेकर उसके माथे पे कुछ लिख देता है, यू कैन रीड दैट। अगले ही पल वो क्या करता है पता है, वो उस मार्कर को लिटरली उसके नाक में घुसा देता है। भाई पागल है क्या यार ये बंदा। ये सब होने के बाद जेस की फटी में आ जाती है, कल अगर वास्को नहीं आया ये तो मेरे को खत्म ही कर देंगे। और फिर वो क्या करता है, वो अपने दोस्त के घर पे जाता है यानी वास्को के घर पे, और वहां पर जाकर वो नोटबुक का बहाना बनाता है कि हाँ मैं तो नोटबुक देने आया हूँ तुझे होमवर्क नहीं पता होगा ये सब वो सब। यीशु से पूछता है कि क्या हुआ तू इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा, बट वो बहाना मार देता है कि मुझे थोड़ा फीवर था एंड मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ रहा। बट जेस समझ जाता है कि ही इज हाइडिंग समथिंग। और जेस वहाँ पर थोड़ी अजीब चीजें नोटिस करता है कि जैसे फ्रश पर थोड़ा खून पड़ा हुआ है, वास्को भी पूरा ढका हुआ है, तो फिर जेस को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे जेस अपनी पेन निकालता है वो नोकीली चीज देखकर वास्को डर जाता है, इसीलिए वो सारे क्लूज को मिलाता है और अगले ही पल उसके ऊपर झपेट मार देता है। और वो जो देखता है, लुक एट दिस, आई डोंट थिंक सो कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है।
बट फिर भी कर देता हूँ। उन्होंने वास्को की वो टैटू मार्कर देखा था ना तुमने वो बुली के हाथ में, उससे ये सब कर दिया है। एंड इट्स नॉट अ टेम्पररी, इट्स परमानेंट। जिसने ये सब देख लिया और अभी उसे बहुत बुरा लग रहा है अपने दोस्त के लिए, वास्को के लिए। और इसलिए जेस बोलता है कि भाई तू इस तरह सब क्यों कर रहा है, तू जाना उनसे माफी मांग ले, वो तुझे माफ कर देगा और सब ठीक हो जाएगा। बट वास्को क्या बोलता है पता है, मैं माफी नहीं मांग सकता, ये हमें बुली करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, और अगर मैंने माफी मांगी तो मैं हार जाऊंगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो ही इज अ किंग मैन। आगे जो है अगला दिन निकल चुका है और स्कूल में पुलिस अब चेस को परेशान कर रहे हैं। हमने कहा था ना तुझे को बुला कर ले आना, वरना उसकी जगह हम तुझे यूज करेंगे। बट लुक, इस बार भाई उनकी साइड नहीं लेता, वो अपने वास्को भाई की साइड लेता है। वो बोलता है कि तुमने उसे बहुत ज्यादा बुली कर दिया, अब ऐसा मत करो। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि अब रुक जाओ, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया ये सब। बट भाई वो ना मानने वाले, वो क्या करते पता है, उसमें से एक लाल शर्ट वाला आता है, वो जेस को मुक्का मारता है, अब तो तू पीटेगा बेटे, और वो टैटू वाली पेन लेकर आ जाते हैं। भाई अब तो तुम्हें लग रहा हो कि जेस तो खत्म है, इसकी तो कहानी खत्म है, अब तो ये नहीं बचने वाला। बट यू आर लिटिल बिट रॉन्ग। लोग वासुको अपना भाई आ चुका है अपने भाई को बचाने के लिए, बट यहाँ पर कैसे और क्यों आया? क्योंकि इसने कल ही जेस के सर पे ये निशान देख लिया था, तो इसीलिए वो अपने भाई को बचाने के लिए आया भाई। और वास्को जैसे एंटर हुआ, वो देखता है कि उसके दोस्त को ऐसे झुका रखा है और ऐसे सब काम करवा रहे, भाई वो गुस्से से लाल हो जाता है और वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। बट वेट, यहाँ पर सब लोग शॉक है कि ये बंदा इसी हालत में सब कर कैसे सकता है, और स्कूल के बाकी सारे स्टूडेंट ने उसकी सब हालत देख ली है। लाइक दे आर सो शॉक कि इसको इतना ज्यादा बुली किया इन लोगों ने। और अपने दोस्त जिसके लिए वास्को लड़ने के लिए तैयार होता है। एंड होता क्या वही होता है कि इन तीनों पुलिस थोड़े ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए उनमें से एक रेड शर्ट वाला आता है और वो बोलता है कि ये हराएगा मेरे को। वो जैसे ही वास्को रेडी होता है उसको एक लात धर देता है, उसके बाद तभी उसे दूसरा बंदा भी मारने लगता है और मार मार कर उसकी ये हालत कर देते हैं। अब जेस जो वो डर जाता है कि मैं माफी मांगता हूँ, वो पूरा झुक जाता है कि माफ कर दो हमें, माफ कर दो। तभी उनका लीडर आता है और जेस के आगे हाथ बढ़ाता है। जेस थिंक कि हमारी दोस्ती हो गई, हम बच गए। बट नहीं, वो अगले ही पल उसको क्विज करता है और उसके ऊपर लिटरली बुक्कों की बारिश कर देता है। भाई तू मरी जा आज ऐसे। और अपना वास्को जो है अपने भाई को बचाने के लिए तैयार थी कि मैं बचाऊंगा मैं, बट नहीं बचा पाता हूँ क्योंकि वहां पर एक लाल सांड है ना, मैंने बताया तो था, और अब काफी क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, आई मीन गंभीर बात हो चुकी है। इसीलिए उनके 2-4 बंदे गेट पर जाते कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा ना, टीचर वीचर आ तो इनके लग जाएंगे, इसीलिए वो वहां पर जाते। अब आने वाला मजा, उस बंदे को ले लात पड़ती है और वो लात पड़ते ही वो दूर जाकर गिरता है। सब लोग शॉक है कि क्या हुआ। और देखो कौन है ये, आई मीन तुम्हें भी नहीं पता, ये मैं बताता हूँ कौन है ये। मैंने कहा था ना इस बंदे को याद रखना, ये अलग केस है, याद आ, ये उसका कजन है और इसका नाम है गो, और ये सबको अब गो करने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा है, तो ये सबको मजे मजे से पिटने वाला है। और बाद में ये उसके कजन से पैसे लेकर करने वाला है, यानी कि मैं काम तो कर दूंगा तेरा बट पैसे लगेंगे। और ये चारों बाजू वाले बंदे बहुत ही शौक है और उससे पूछते कि भाई कौन है तू, यहाँ पर क्या कर रहा है, और वो क्या कोल्ड लाइन ड्रॉप करता है, आई एम अ विलन जस्ट लाइक यू। भाई अब आने वाले तुम्हें मक्खन वाला मजा। अपना वो एक एक करके सबकी कुटाई शुरू करता है। सबसे पहले तो इस गेंडे की कुटाई करता है। वो अपने पैर से ट्रिप बनाता है, उसे घुटने पे लाता है और घुटने पे लाकर उसका मुंह फोड़ देता है और उसके बाद उसके गोटे भी फोड़ देता है। वो भाई ये नहीं करना था, ये सच में पर्सनल हो गया। पर वो अब भी हेजिटेट हो रहा होता है कि अगर इनको मैंने जैसा चाहा वैसे मार दिया तो मैं वहाँ भेज दिया जाऊंगा, वहाँ मतलब डिटेंशन सेंटर, मतलब कि जेल टाइप जगह होगी वो गुंडों के लिए। बट वास्को की ऐसी हालत देखने के बाद और एक बंदे के हाथ में एक नाइफ देखने के बाद वो बोलता है कि हाँ अब मुझे ये नहीं रोक सकते, क्योंकि अब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा कर सकता हूँ। मैं नाइफ वाला बंदा ऊपर हमला करने आता है, पर वो एक चेयर लेता है और उसके मुंह पे दे मारता है। वो नाइफ वाला बंदा नीचे गिरता है और वो बहुत ही ज्यादा डरने लगता है कि भाई मेरे को तो खत्म कर देगा अबे। और वो उसके हाथ पर पैर रखता है और उसके हाथ को पूरा चूरा करने लग जाता है। वो भाई इस बंदे को ये करने में सैटिस्फैक्शन मिल रही है और वो तीनों के तीनों बहुत ही ज्यादा डरने लगते कि ये तो हमें खत्म ही कर देगा, टीचर हमें बचाओ यार। और हाँ, ये गेम यहीं पे एंड होता है, टीचर आकर उन्हें बचा लेता है। और ये बच्चे उस प्रिंसिपल को ज्यादा चढ़ाने लगती कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो कोई गलती नहीं थी, हमारे पास जबरदस्ती आया और हमें मारने लगा, क्योंकि ये सच था ही नहीं। प्रिंसिपल जो गो को धमकी देने लगता है कि मैं तुझे डिटेंशन सेंटर भेज दूंगा, ऐसा वैसा, तूने ये सब बहुत गलत किया है। देखो पहली बात तो ये गो कोई छोटा बच्चा है नहीं, उसने सारी सिचुएशन एनालाइज की थी एंड उसके बाद ही वो उन्हें मारा था उसने। तो फिर वो क्या बोलता है पता है, वो प्रिंसिपल को ही धमकाने लगता है
कि देख भाई तेरी स्कूल में कैसी हालत हो रही है, एक बच्चे को यानी एक माइनर को इस तरह से बुली किया जा रहा है और बुली करने वाले बंदे के पास लिटरली नाइफ भी था। तो फिर अगर तुझे मेरे को डिटेंशन सेंटर भेजना है तो इनको भी भेजना पड़ेगा। और एक और चीज ऐड करता हूँ कि मैं तो सिर्फ अपनी कजन की हेल्प करने आया था क्योंकि उसके साथ ये भी ऐसी बुलिंग करते थे। अभी तू सोच ले कि इनको डिटेंशन सेंटर भेजेगा तो फिर मैं भी जाऊंगा। मैं जाने को तो चला जाऊंगा, मैं तो पहले भी जा चुका हूँ, बट मैं बाहर आने के बाद तेरे पूरे स्कूल की लंका लगा दूंगा, पूरे मीडिया में बता दूंगा कि स्कूल में बुली के नाम पर ऐसी सब हरकतें होती है। और अगर ऐसा हुआ बेटा तो फिर तेरा स्कूल तो गया काम से और तू किसका प्रिंसिपल रहेगा। तो फिर भेजना है तुझे मुझे डिटेंशन सेंटर। लिटरली प्रिंसिपल की फटने लग जाती है इससे। इसलिए प्रिंसिपल तो क्या करता है बेचारा, फंस चुका था चारों तरफ से। तीनों उसे बुली कर रहे थे, उनको रस्टिकेट कर देता है और को आसानी से जाने देता है। कैसे नहीं जाने देता, बेचारे को इतना गंदा फंसा दिया था उसने। गो ने सबको बचा लिया, पूरा मैटर सॉल्व हो गया। और फिर जब गो जा रहा होता है तब वास्को गो से पूछता है कि मैं भी स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। और गो वही साइतामा वाला प्लान बता देता है, 10 किलोमीटर भागो, 100 पुशअप करो, 100 सिटअप करो और 100 स्क्वाट करो। मैटर सॉल्व होने के बाद ये तीनों खुद की जीत के लिए कुछ खा रहे होते हैं। आगे मुझे इसका नाम नहीं पता, बस कुछ नौकीली चीज में कुछ डालकर खा रहे हैं, ठीक है, समझ लेना। तो और तभी जेस नोटिस करता है कि अभी भी वास्को जो है वो नौकीली चीजों से डर रहा है। भाई जेस तो अभी उसका बहुत ही जिगरी दोस्त बन चुका है, उसको तो उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। वास्को ने इतना सब किया है उसके लिए, तो जेस को भी कुछ करना पड़ेगा ना। तो फिर जेस अगले दिन अपने खुद के चेस्ट पर एक ब्लू बर्ड का टैटू बनवाता है। और वास्को बोलता है कि भाई ये कितना कूल लग रहा है, क्या मैं भी बनवा सकता हूँ। तो फिर जेस बोलता है हाँ भाई क्यों नहीं, तू भी बनवा ले यार। और जब जेस टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंचता है तब टैटू आर्टिस्ट बोलता है कि नहीं मैं नहीं बना सकता। पहली बात तो तुम माइनर हो और अगर मैंने किया तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। बट अपना जेस भाई वास्को के लिए भाई जान दे देगा अपनी। इसलिए वो टैटू आर्टिस्ट की दुकान के सामने इतनी ठंड में वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है कि प्लीज मेरी मदद कर दो। और जब दुकान बंद करके टैटू आर्टिस्ट जा रहा होता है शाम के टाइम पे, उसको थोड़ी दया आ जाती है, कितना अच्छा दोस्त है, मुझे शायद इनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए वो टैटू आर्टिस्ट मान जाता है एंड उनका कवर अप करने के लिए तैयार हो जाता है। वास्को की ऐसी हालत देखकर टैटू आर्टिस्ट भी बहुत ज्यादा शॉक होता है कि क्या किया है इसके साथ। कवर अप कर देता है भाई। एंड लुक एट द बैग ऑफ वास्को। भाई उसने क्या कवर अप छोड़ो, उसने क्या बॉडी बनाई है। मतलब टैटू आर्टिस्ट ने भी बहुत ही खतरनाक काम किया, बट वास्को भाई इसने क्या बॉडी बना ली है। या कंप्लीटली हार्ड वर्क। पर अब हम बढ़ते कि वास्को को वास्को नाम मिला कैसे। उसका नाम तो यूटेनली है ना, तो वो होना चाहिए। तो फिर उन दोनों का बचपन का ही किस्सा है जहाँ पर जेस ने अपने हाथ पर ईटी का टैटू बनाया होता है। तो फिर वो पूछता है कि ये ईटी का टैटू किस लिए, ये क्यों बनाया तूने। और जेस वास्को को बहाने के लिए जवाब देते हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही मेरे फेवरेट हीरो का नाम है इसलिए ऐसे टैटू बनवा लिया मैंने। और फिर वो यूटेनली को वास्को नाम देता है, तेरे फेवरेट हीरो का नाम वास्को है ना, तो तेरा नाम भी वास्को होना चाहिए। और ऐसे अपने यूटेनली को वास्को नाम मिलता है। और जब वास्को थोड़ा आगे चला जाता है तब जेस अपने मन में बोलता है कि ईटी का मतलब होता है मेरा फेवरेट हीरो, यानी मेरा सुपर हीरो। ईटी यानी यूटेनली यानी वास्को, या कंप्लीटली वास्को डिजर्व टू बी हीरो। और गाइस मैंने पूरे वास्को की बैक स्टोरी में जाना, बट मुझे वास्को और उन पुलिस की फाइट नहीं मिली। वो बड़े होकर थोड़े मिलते हैं, बट वो कभी वास्को से नहीं मिल पाते, वो बस जेस से मिलते हैं। वो सीन का ऐसा होता है ना, वो पुलिस जो रस्टिकेट कर दिए गए थे वो एक दिन वापस आते हैं और इस बार उन्हें वास्को नहीं जेस मिलता है। और वास्को भी देखते हैं वो, पर इसकी बॉडी देखकर वो बोलते हैं कि ना हेल ना भाई, इससे अगर पंगा लिया तो ये अपन को जमीन में गाड़ देगा, या इससे दूर ही रहो। और वो जेस से लड़ने आते कि ये क्या कर लेगा मेरा, इसकी तो बॉडी भी नहीं दिख रही मुझे। पर दे वर रॉन्ग, उन्होंने ना जेस को थोड़ा छेड़ दिया और जेस ने याद है गोने जैसे उसको चेयर मारी थी, ठीक उसी तरह से चेयर मारी और जेस सारे के सारे को मारा। और इसके बाद जो वो सबके सब भाग जाते हैं। और यही होता है उनकी फ्यूचर में मीटअप के बाद। लाइक वास्को वर्सेस उनकी फाइट होती तो मजा तो आता, एंड वास्को उनको एक ही पंच में हरा देता, बट फिर भी मजा तो आता। लाइक वास्को को जो सेटिस्फेक्शन मिलती ना मारने के बाद, वो मजा आता भाई। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड टेक केयर, सायोनारा, बाय।